स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट का लेक्चर 5 का वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल को मैंने बताया था 4 प्रकार का: प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल को अगस्त ब्रेविस एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने पूरे प्रिमिटिव सेल को 7 वर्गों में ही डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि जो प्रिमिटिव सेल होगा वह नेचर में केवल 7 प्रकार से ही एग्जिस्ट कर सकता है, वह भी किस बेसिस पर। तो मैं 2 नाम लिया था, एक नाम लिया था इंटरफेसियल एंगल और एक नाम लिया था मैं एज लेंथ, ABC और अल्फा बीटा गामा। तो मैंने क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वह यूनिट सेल होता है जिसमें कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। तो प्रिमिटिव सेल वह यूनिट सेल होता है जिसमें कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल कहां पे होता है, बोलिए, कॉर्नर्स पर। ठीक है। तो इसी प्रिमिटिव सेल को अगस्त ब्रेविस 1850 में, यह एक मैथमेटिशियन थे। ध्यान दीजिएगा, कोई कम्युनिस्टिक व्यक्ति नहीं थे, यह मैथमेटिशियन थे। अगस्त ब्रेविस ने 1850 में प्रिमिटिव यूनिट सेल को डिवाइड किया कितने टाइप में, 7 टाइप में। कितने टाइप में, 7 टाइप में। और इन पूरे क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस। क्या बोलेंगे, ब्रेविस लैटिस। क्लियर हो रहा है। अभी मैं सातों को बता रहा हूं कौन कौन सा है। क्लियर हो रहा है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वह यूनिट सेल होता है जिसमें कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल केवल किस पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। और अगस्त ब्रेविस ने प्रिमिटिव यूनिट सेल को क्या कहा कि टोटल 7 प्रकार के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनको क्या बोला गया, 7 क्रिस्टल सिस्टम या ब्रेविस लैटिस। क्लियर हो रहा है। अब इन सातों को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। विथ एग्जांपल मैं मिटा रहा हूं। तो पहला होगा क्यूबिक सिस्टम। पहला क्या होगा, क्यूबिक सिस्टम। 7 प्रकार का है। तो पहला क्या है, क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक सिस्टम में क्या है, तीनों एज लेंथ ABC में, आप याद आ गया, यूनिट सेल में तीनों एज का जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। और जो इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा और गामा होगा उनके बीच का डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक सिस्टम। क्लियर हो रहा है। तो पहला कौन सा हो गया, क्यूबिक सिस्टम। इसका एग्जांपल देख लो। NaCl, KCl, डायमंड जो होता है वो क्यूबिक सिस्टम होता है, डायमंड एक्सेट्रा। तो पहला कौन सा है, क्यूबिक सिस्टम है। क्यूबिक सिस्टम में तीनों का एज लेंथ क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और इंटरफेसियल एंगल का मान कितना हो रहा है, 90 डिग्री। एग्जांपल क्या हो गया, NaCl, KCl और डायमंड। सेकंड क्या है, टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम क्या है, सेकंड टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में क्या होगा, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। क्लियर हो रहा है। मतलब 2 एज की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, और एक एज का लंबाई क्या होगा, अलग होगा। मतलब A इज इक्वल टू B बट नॉट इज इक्वल टू C
एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। यह सेम होगा इसी तरह, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल टिन का ऑक्साइड TiO2 एक्सेट्रा। क्लियर हो रहा है। तो ब्रेविस का जो पहला था प्रिमिटिव सेल, जो पहला टाइप का था, क्या था, इंदर में याद कर, यहाँ पर क्यूबिक सिस्टम जिसमें तीनों का एज लेंथ की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री। एग्जांपल आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, टेट्रागोनल सिस्टम, जहां पर दो की एज लेंथ बराबर होगी, एक इज नॉट इक्वल टू होगा और अल्फा बीटा गामा का मान 90 होगा। इसका भी एग्जांपल आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो आप पॉज करके लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूं। थर्ड वन इज आर्थो रोहम्बिक सिस्टम। आर्थो रोहम्बिक सिस्टम, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। कहने का मतलब तीनों का जो एज लेंथ है वह बराबर नहीं होंगे, मतलब तीनों का जो लेंथ, एज का जो लेंथ होगा वह बराबर नहीं होगा, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। या एंगल उन दोनों के जैसा सेम ही होगा। इसका एग्जांपल देख लो, बेरियम सल्फेट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। क्लियर हो रहा है। तो पहला क्या था, क्यूबिक, दूसरा क्या था, टेट्रागोनल, तीसरा क्या है, आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में तीनों एज लेंथ बराबर नहीं होगा, लेकिन इंटरफेसियल एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री। एग्जांपल बेरियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। बहुत से एग्जांपल है, एनसीईआरटी में इतना दिया है जो आपको याद करना होगा, ठीक है। चौथा हम आते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल सिस्टम, चौथा क्या होगा, रोम्बोहेड्रल सिस्टम। तीसरा आर्थोरोम्बिक, चौथा रोम्बोहेड्रल सिस्टम। यहां पर देखो, यहां A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, मतलब तीनों का एज लेंथ क्या होगा, बराबर होगा, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जांपल इसका हो जाएगा NaNO3 आइस HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड एक्सेट्रा। क्लियर हो रहा है। रोम्बोहेड्रल में क्या हो रहा है कि तीनों का एज लेंथ तो बराबर होगा, लेकिन इंटरफेसियल एंगल का मान 90 नहीं होगा, कुछ और होगा। क्लियर हो रहा है। 90 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, रोम्बोहेड्रल। तो चार हो गया, कौन कौन सा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल। फिर इसको आप याद करेंगे, मैं मिटाने जा रहा हूं, पॉज करके आप इसको लिख लेंगे विथ एग्जांपल, ठीक है। अब आते हैं पांचवा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्या होगा, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब इन तीनों की लंबाई बराबर नहीं होगी। अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू x120 एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है। सॉरी, उल्टा हो गया, कभी कभी भूल पूरा दिक्कत हो जाती है। क्या कहा जा रहा है, क्योंकि मगर पूरा होता नहीं, याद होता नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे होता है। तो मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्या हो रहा है, तीनों का एज लेंथ बराबर नहीं होगा, दो एंगल, कोई दो इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री पर होगा और एक इंटरफेसियल एंगल कितना होगा, 120 डिग्री पर। यह क्या हो गया, मोनोक्लिनिक। इसका एग्जांपल क्या होगा, जिप्सम। नाम सुने होंगे आप लोग को, फर्स्ट ईयर में यस ब्लॉक में मैं क्लास में भी पढ़ाया होगा कि जिप्सम
इसका प्रिपरेशन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वो सब फर्स्ट ईयर में है। तो जिप्सम का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, मोनोक्लिनिक सिस्टम। छठवां ये हेक्सागोनल सिस्टम। छठवां क्या है, हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में क्या होगा, A is equal to B but not equal to C, alpha gamma is equal to 120 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पर दो एंगल 90 डिग्री में थे, एक एंगल 120 में था। हेक्सागोनल में दो एंगल 120 पे होंगे और एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसका एग्जांपल ये अभी मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हूं 11th में, या बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया हूं। ग्रेफाइट, कैडमियम सल्फाइड एक्सेट्रा। ग्रेफाइट, दिस इज द क्या होता है, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। डायमंड भी क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्लियर हो रहा है। तो 6 हो गया। लास्ट देखिए, छठवां क्या था, हेक्सागोनल। लास्ट होगा ट्राइक्लिनिक। लास्ट क्या होगा, ट्राइक्लिनिक। मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। सातवां होगा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम, इसमें क्या है, A is not equal to B is not equal to C, alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो रहा है। मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री पर नहीं होगा और तीनों का एज लेंथ बराबर नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइक्लिनिक। ये स्पेशल कंडीशन हो जाता है। इसका एग्जांपल होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सिस्टम होगा, क्रिस्टल होगा, वो क्या होगा, ट्राइक्लिनिक। इसी सातों सिस्टम को हम बोलते हैं अगस्त लैटिस या अगस्त क्रिस्टल सिस्टम या ब्रेविस लैटिस सिस्टम। पूरा प्रिमिटिव सेल इन्हीं सातों में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे, इसको भी आप लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक सिस्टम की ही बात करेंगे, यही सिलेबस में है। क्यूबिक सिस्टम की ही बात करेंगे इस सिलेबस में। क्या बात करेंगे, तो क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, जो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे सिंपलेस्ट, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्यूबिक सिस्टम। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, फिर ध्यान दीजिए कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, क्रिस्टल लैटिस में बता चुका हूं, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्यूबिक सिस्टम। क्यों सिंपलेस्ट होता है, क्योंकि यहां पर A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब इस क्यूबिक सिस्टम में भी 3 प्रकार के होंगे। इस क्यूबिक सिस्टम में भी क्या होंगे, 3 प्रकार के होंगे। कैसे होंगे, मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो कोई भी पूछेगा क्यूबिक सिस्टम क्या है, तो आप कहेंगे किसी भी क्रिस्टल का जो सबसे सरलतम सिस्टम, सबसे सरलतम तंत्र जो होता है वह क्या होता है, क्यूबिक सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि इनमें तीनों की एज लेंथ बराबर होती है और इंटरफेशियल एंगल तीनों का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्यूबिक सिस्टम 3 प्रकार का होता है। हालांकि मैं बता भी दिया हूं, थोड़ा सा बताऊंगा क्या क्या। सिंपल क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। और तीसरा क्या होगा, फेस सेंटर्ड
सब बताया हूं, थोड़ा सा और जान जाए यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम, और एक साइड सेंटर भी होता है बता दूंगा, लेकिन जनरली होता कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। क्यूबिक सिस्टम कितने प्रकार का होगा, 3। पहला क्या है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, दूसरा क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, और तीसरा क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। इसको हम हाफ फॉर्म में लिखते हैं BCC। क्या लिखते हैं स्मॉल लेटर में, BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम, और इसको क्या लिखेंगे, FCC, फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। क्लियर हो रहा है? तो कहीं भी BCC लिखा रहेगा तो मतलब वो बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम होगा, और फेस सेंटर क्या होगा, FCC लिखा होगा, क्या बोलेगा, फेस सेंटर। क्या अंतर है सभी में, देखिए आप। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक मिनट रुक जाइए, तो फिर बना ले हम। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठाना है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिगर को दिमाग में इमेजिन करना है। बस इतना चीज आप कर लोगे, पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है। अब ध्यान दो, सिंपल क्यूबिक सिस्टम किसको बोलेंगे, वह क्यूबिक सिस्टम जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड ओनली एट, बोलो, कॉर्नर्स। तो वह क्यूबिक सिस्टम जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पर होता है। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक में छूट गया क्या भाई, हाँ 1 8, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पर होंगे। एक मिनट, दूसरे रंग का नहीं, क्या कॉर्नर्स पे होंगे, लेकिन साथ साथ कहां पे होंगे, एकदम सेंटर में। क्लियर हो रहा है? तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर, बॉडी मतलब सेंटर में तो होगा, और साथ साथ कहां पे होगा, कॉर्नर्स पर। उसी तरह सेम फेस सेंटर क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पर होंगे, और साथ साथ फेस पर भी होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक पीछे 7 और एक आगे 8। कुल किसी भी यूनिट में कुल 6 फेस होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो क्यूबिक सिस्टम 3 प्रकार का हो रहा है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम और फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमारा अगला जो टॉपिक है, इन क्यूबिक सिस्टम में कैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा। थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट बैठाना होगा। तो आइए थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बिठा रहा हूं मैं, इसको भी आप कॉपी में पूरा लिख लेंगे, कोई दिक्कत? अब देखो हेडिंग क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम, डिफरेंट क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब समझो, जैसे मानो, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। पहले की मैं बात कर रहा हूं, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। बच्चों यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिंपल क्यूबिक सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पे होता है, केवल कॉर्नर्स पर। एक बार फिर फिगर हम बनाएंगे और फिगर बना के समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दो कि इस यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कहां उपस्थित है, कॉर्नर्स पे उपस्थित है,
उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। अब ध्यान दो, अब इस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पर आपकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसका इतना पार्ट ही केवल क्या हो रहा है, इतना ही पार्ट, ध्यान दीजिए, इतना ही पार्ट क्या है, यूनिट सेल के अंदर है और सब पार्ट क्या है, बाहर है। उसी तरह यहां पर ध्यान दो, इतना ही पार्ट क्या है, अंदर है और सब क्या है, बाहर है। यहां पर भी ऊपर से क्या होगा, तो इतना ही पार्ट क्या है, अंदर है और सब क्या है, बाहर है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो यह क्यूबिक सिस्टम है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पे है, कॉर्नर्स पर है, उसका इस पार्टिकल का 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट ही क्या है, यूनिट सेल के अंदर है और सब पार्ट क्या है, बाहर है। नहीं क्लियर हो रहा है? किसी भी, देखो यहां पर सिंपल क्यूबिक सिस्टम में वह सिस्टम होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां होता है, कॉर्नर्स पर होता है। अब कॉर्नर्स पे मैं सारे पार्टिकल रख दिया हूं, तो यूनिट सेल में किसी भी पार्टिकल का, जब कॉर्नर्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पर 1/8 पार्ट क्या अंदर है, इसका भी 1/8 पार्ट क्या अंदर है, इसका भी 1/8 पार्ट क्या अंदर है। तो किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कॉर्नर पर हो, उसका केवल 1/8 भाग ही क्या होता है, यूनिट सेल के अंदर होता है। तो कहने का मतलब, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सिंपल क्यूबिक सिस्टम क्या होगा, कितने पार्टिकल है, 8, उनका कितना पार्ट अंदर है, 1/8, तो कितना हो गया, 1। तो कुल कितना पार्टिकल होगा, 1। कैसे, ध्यान दो, अरे इसका 1/8 लो, इसका 1/8 लो, इसका 1/8 लो, इसका 1/8 लो, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, तो आठों का जब 1/8 लोगे तो बेटा कितना आएगा, 1। तो कहने का मतलब सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कुल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होंगे। आपको दिखाई दे रहा 8, लेकिन बेटा यह गलत होगा, यह 8 नहीं होगा, कितना, 1। क्यों, क्योंकि इन आठों का केवल 1/8 ही यूनिट सेल के अंदर और सब बाहर है। क्लियर हो रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में अगर कोई पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो आप 8 आंसर नहीं दोगे, कितना आंसर दोगे, 1। क्यों, क्योंकि आप इन आठों पार्टिकल का 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल में है, और उन 1/8 को 8 बार जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 1। क्लियर हो रहा है? कोई समस्या? तो याद रखिएगा, जब भी कोई पार्टिकल कॉर्नर्स पर रखा गया हो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। क्लियर हो रहा है? तो आज का वीडियो में ही रहने दे रहा हूं। कल मैं बताऊंगा बॉडी सेंटर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेस सेंटर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पे कैसा न्यूमेरिकल या सवाल आता है, कल मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है? किसी को कोई भी समस्या होगी वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जितना क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू।